में हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, कुलभूषण यादव का मामला एक ऐसा मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान बड़ा फखरिया तौर पर हम लोग बताते रहे कि हम लोगों के यहाँ से एक ऐसा शख्स मिला है, एक ऐसा शख्स हमारे हाथ आया है जिससे ये साबित होता है कि इंडिया हमारे खिलाफ एक तो दहशतगर्दी के अंदर और दूसरा हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत के हवाले से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके सबूत के साथ साथ जो डोजियर्स यूएन के अंदर दिए उसके साथ साथ कुलभूषण यादव का एतराफी बयान पाकिस्तान की एक जीत थी। लेकिन वजीर आजम साहब यूएन में गए, यूएन जाकर भारतीय मुदाखलत की पाकिस्तान के हवाले से बात की, लेकिन क्या उसी वक्त एक कमजोरी पाकिस्तान ने दिखाई जब हम लोगों ने कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया यूएन के सामने, जिस टाइम पर तमाम सरबराहान, तमाम मुमालिक के सरबराहान बैठे थे। वो अच्छा मौका था कि हम भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करते, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भारत ने जाके दरवाजा उसका खटखटाया और उसके बाद फिर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को यह कहा गया कि जब तक हतमी फैसला ना आ जाए तब तक कुलभूषण यादव को जो है वो फांसी पर ना लटकाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सवालात उठना शुरू हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं तय पाया ये मामला, या कुलभूषण की सजाए मौत के ऊपर जो स्टे आया, बल्कि ये मरी के अंदर आ गया था। यानी उनका इशारा था उस मुलाकात की तरफ जो कि सज्जन जिंदाल और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब, इन दोनों के दरमियान हुई थी, जिसके बारे में मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया था कि ये एक जाती मुलाकात या जाती जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर ये मुलाकात थी। इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर वाकई में जो पीटीआई का क्लेम है वो दुरुस्त है, या फिर नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से मामलात को आगे लेकर चल रहे थे, जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के अंदर वो लीड कर रहे थे, क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त? नाज़रीन, भारत आखिर क्यों इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया है कि वो कुलभूषण यादव जो कि एतराफ कर चुका कि मैं पाकिस्तान में इंतशार फैलाने आया था, जो कराची में सैकड़ों लोगों की जान लेने का मंसूबा बना रहा था, जो रॉ का एजेंट था और जो ये बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुप से उनको फंडिंग का काम करता था, भारत क्यों ये समझ बैठा है कि कुलभूषण यादव का केस वो जीत चुका और पाकिस्तान हार चुका? बात यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने अभी फैसला जारी नहीं किया, अभी अबूरी हुक्मनामा जारी किया है कि जब तक भारत की दरखास्त पर फैसला नहीं हो जाता तब तक फांसी की सजा पर अमल दरामद ना किया जाए। तो इस फैसले में कहा लिखा है कि भारत जो है वो ये केस जीत चुका है, भारत इसे अपनी जीत तस्वुर कर रहा है। क्या मतलब लिया जाए इस बात का कि भारत अपना जो मकरू चेहरा है ये बेनकाब होने पर जीत का ढिंडोरा पीटकर ये साबित करना चाहता है कि वो कुलभूषण यादव को इस केस से निकालने में कामयाब हो जाएगा, वो रेमंड डेविस इसको बनाना चाहता है भारत। अफसाल नाज़रीन, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का मामला जो कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए आलमी अदालत इंसाफ में लेकर गया, कल हमने देखा है कि उस पर फैसला आ गया है और ये कहा गया है कि हतमी फैसला आने तक पाकिस्तान कुलभूषण यादव को सजाए मौत ना दे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की अदालत ने जिस तरीके से यहाँ पर ट्रायल किया और जो ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस हमारे सामने आया है कि जी उसका ट्रायल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 59 और सरकारी सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 3 के तहत किया गया, जिसकी तौसीक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कर दी थी। और इस हवाले से पाकिस्तान ने ये बताया है कि जी हमारे पास वाज़े शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि किस तरीके से ये भारतीय हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर जो है यहाँ पर कार्रवाइयाँ करता रहा है दहशतगर्दी के हवाले से और उसकी जासूसी के हवाले से। बलूचिस्तान में और कराची में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं या फिर जिनकी मनसूबाबंदी की जा रही थी, उन तमाम चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन ये आलमी अदालत इंसाफ के मामले की अगर हम बात करें तो आज इस पर भी बहस हो रही है कि क्यों दोहरा मेयार नज़र आता है, क्योंकि 2000 में भारत की जानिब से पाकिस्तान बहरिया का जहाज़ गिराया गया था और उसके खिलाफ पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में गया था और यहाँ पर यह बात की गई थी कि जी वाकई में ये मामला क्या आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पर मुस्तरद कर दिया गया था और इस मामले में अब जब भारत गया है और पाकिस्तान ने आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया है तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया। गो के यकीनी तौर पर यह बात की जाती है कि जी लीगली कोई बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान पे आईसीजे का जो फैसला है
और हुकूमत का आज मौक़िफ़ भी ये आ रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि अगर पाकिस्तान का ये एकतरफ़ा फ़ैसला है या अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है, तो पाकिस्तान को ICJ में जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उस पर हमारी हुकूमत हमें ये जवाब देती है, जो सरताज अजीज़ साहब ने कहा है कि अगर हम ICJ में ना जाते तो ये एकतरफ़ा फ़ैसला होता, और अगर हमने भारत के हवाले से ये जो एक झूठा मुकदमा वो लेकर गया ICJ के अंदर, ICJ को बताना ये मकसूद था कि उनके दायरा कार के अंदर आता है या नहीं, उसके लिए भी ICJ में हमें जाना पड़ा और ये ज़रूरी था। अब सरताज अजीज़ साहब ये कहते हैं कि आगे किस तरीके से इस मुकदमे को लेकर चलना है, उस पर सोच विचार किया जा रहा है, और ये कहते हैं कि जी एक इंतहाई मजबूत केस है पाकिस्तान के पास और इसको बेहतर अंदाज में अब लड़ा जाएगा। ऑपोजिशन जिसको पहले ही डॉन लीक्स का एक मामला उठाने का मौका मिल चुका है पार्लियामान के अंदर और बाहर भी, इस हवाले से जो एहतजाजी जुमले हैं, जो बयानात हैं वो हम सुन रहे हैं। उसके बाद कुलभूषण यादव का ये जो मामला है, इस पर भी ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत से बहुत सारे सवालात उठा रही है। मिसाल के तौर पे जो वकील भेजा गया, उसके हवाले से भी ये बात की जा रही है कि क्यों ना तजर्बाकार वकील भेज दिया। PTI की जानिब से सवाल उठाया गया है। उसके कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन की बात कतर से भी निकाली गई शफकत महमूद साहब के बकौल, और ये भी PTI क्लेम कर रही है कि ये तमाम मामलात जो हैं, ये तमाम खेल जो है वो शुरू हुआ है सजन जंदाल की यहाँ पाकिस्तान आमद के बाद से, और शायद जानबूझ के ही इस मुकदमे को बहुत कमज़ोर अंदाज में लड़ा गया है। हालांकि हम ये कहते रहे कि हमारा मुकदमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज ये भी जानेंगे कि इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, और ये जो आलमी सालिसी की बात की जाती है, इसमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की जो कामयाबी का तनासुब है वो सिर्फ 2% और भारत की कामयाबी का तनासुब 60% रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, और सिर्फ भारत की तरफ से यही मामला हमारे सामने नहीं है। आपको बताते चलें कि एक और बड़ी प्रोवोकेटिव मूव जो है वो हमें भारत की तरफ से नजर आई है, और वो क्या है कि भारत ने एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की है कि जो दरियाए रावी का पानी है उसका 10 लाख एकड़ फीट पानी किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और भारत इस हवाले से कथा और सांबा एरियाज जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के, वहाँ पर डैम्स और बैराज बनाने का इरादा रखता है। और ये जो स्टोर्ड पानी होगा, जो जमा किया हुआ पानी होगा, ये ज़रई पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी जो है वो भारत की तरफ से डिवाइस की जा रही है। और आपको याद होगा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो कई ओकेजन्स पर, ये जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी दोनों ममालिक के दरमियान साइन हुई थी, इसको स्क्रैप करने की बात कर भी चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की मुश्किलात चाहे ऑपोजिशन डॉन लीक्स के मामले को उठाकर खड़ी करे या फिर कुलभूषण यादव के मामले पर जवाब तलबी करके करे,